नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपकी बात। मैं हूं पुनीत पाठक। आज हम बात करेंगे सरगुजा में भारी कौन। ये सवाल सरगुजा से उठा है, पूरे प्रदेश के सामने है। चुनावी साल है और इस चुनावी साल में काफी सारी तैयारियां दल करेंगे। 2018 चुनावी साल में तमाम दलों ने एंटर करते ही अपनी तैयारी और साथ ही साथ अपनी पैंतरेबाजी दिखाना शुरू कर दिया। इस तैयारी को अंजाम देने के लिए ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी जीत के लिए व्यूह रचना तैयार करने में जुट गए। हर बार की तरह इस बार के चुनावी घमासान में भी सरगुजा संभाग बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल इसकी अहमियत को समझते हैं और इस बात को भी कि अब वक्त कम है। कांग्रेस ने 2013 में यहां दमदार प्रदर्शन किया, इसलिए बीजेपी चिंतित है और फोकस यहां है। चुनौती दोनों तरफ बढ़ गई है। मौजूदा सूरत हाल और समीकरणों को देखें तो दोनों ही पार्टियों में से किसके लिए हालात ज्यादा अनुकूल है और किसकी जमीनी तैयारी ज्यादा बेहतर है, यह जानने का प्रयास आज हम करेंगे। एक्सपर्ट से बात भी करेंगे। सरगुजा का संग्राम, मचेगा चुनावी कोहराम, क्योंकि सरगुजा में जिसकी जय, छत्तीसगढ़ में उसी की विजय। मिशन 65 का दबाव, चौथी जीत का लक्ष्य और हारी हुई सीटों को जीतने की चुनौती। बीजेपी ये अच्छी तरह से जानती है कि इस बार भी यहां विधानसभा चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। सरगुजा की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी हारी थी। इस बार वो सभी 8 सीटें जीतने का संकल्प पारित कर चुकी है। बीते 1 जनवरी को सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह की मौजूदगी में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी मीटिंग हुई है। 5 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में जीत के जादुई फॉर्मूले पर मंथन किया गया। जीत की रणनीति का खुलासा न हो इसलिए मीडिया को भी इससे दूर रखा। बैठक में सौदान सिंह, धर्मलाल कौशिक और पवन साय के अलावा सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर के तमाम पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव में सरगुजा फतह हो सके। जो संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई कि जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें कितना अमल हुआ है, कितना अमल होना बाकी है। कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात करके काफ़ी सारे सुझाव लिए गए कार्यकर्ताओं के। मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे तक तो भाई साहब ने सबकी बातें सुने सौदान सिंह जी ने, और उसके बाद फिर उन्होंने फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान सबसे किया है। सरगुजा कांग्रेस के लिए भी बेहद अहम है। नेता प्रतिपक्ष टी एस सिंहदेव की अगुवाई में पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार भी सिंहदेव पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव है। पार्टी संगठन के स्तर पर लगातार यहाँ सक्रिय रही है। ऐसे में कांग्रेस को भरोसा है कि इस बार भी उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। हालांकि दोनों दलों में से सचमुच भारी कौन है, ये तो केवल और केवल सरगुजा की जनता ही जानती है। मनोज सिंह, IBC 24, अंबिकापुर। तो सरगुजा में भारी कौन, ये इस समय का सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका अपना इलाका और उस इलाके में कांग्रेस का बेटर परफॉर्मेंस। पूरे प्रदेश में आप कांग्रेस को देखें और अगर आप सरगुजा में कांग्रेस संगठन को देखें या सीटों के लिहाज से देखें तो दोनों ही तरीके से आपको कांग्रेस पार्टी में मजबूत नजर आएगी। और मिशन 65 अगर भारतीय जनता पार्टी इस टारगेट को अचीव करना चाहती है तो उसे सरगुजा को इग्नोर नहीं कर सकती, ये मजबूरी भी है। ऐसे में इन दोनों दलों के सामने एक ही विकल्प है कि इस 2018 के शुरुआत से ही वो वहां पर मेहनत करें, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जिसने अभी से मेहनत की उसके हिस्से में लोग जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि 3 टर्म के बाद चौथी टर्म किसी भी सरकार के लिए आसान तो नहीं हो सकती। लेकिन दोनों ही पार्टियों के पास में एक एक प्लस पॉइंट है कि दोनों के पास में एक एक बड़ा मजबूत चेहरा कम से कम सरगुजा के लिहाज से दिखाई पड़ता है। हमारे साथ में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। धर्मलाल कौशिक साहब हैं, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर साहब मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रमेश नैयर साहब के पास में मैं पहले जाऊंगा बजाय इसके कि मैं कोई सियासी टिप्पणी लूं। नैयर साहब, ये तो क्लियर है कि अगर बीजेपी को अपना टर्म रिपीट करना है, सत्ता पक्ष को अगर अपना असर दिखाना है और 65 का टारगेट वाकई अचीव करना है तो सरगुजा आप छोड़ नहीं सकते। और ये भी उतना ही सत्य है कि वहाँ पर कांग्रेस मजबूत है। हाँ, नेता प्रतिपक्ष सरगुजा के हैं टी एस सिंहदेव, और कांग्रेस में
ज़मीनी कार्यकर्ता कितने हैं, संगठन कैसे है, क्या है, ये एक झलक मुझे 2-3 दिन बीच में रहा तो मिली। उत्साह तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी नए सिरे से नए विचार के साथ में दाखिल हो रही वहाँ पे। 8 में से 7 सीटें संभाग की कांग्रेस के पास हैं, तो कांग्रेस उन 7 को सहेजना और 8वीं को छीनना चाहेगी, निश्चित रूप से उसकी रणनीति में होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक और भरोसा है, एक और तीसरी शक्ति है इन दोनों के अलावा। वो तीसरी शक्ति है अजीत जोगी। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनके ऊपर अजीत जोगी का प्रभाव है। ये अब तक कांग्रेस को वोट देता रहा है, ये पूरा का पूरा तबका कांग्रेस का वोट बैंक है। यदि उनमें से कुछ मोदी जी की छत्तीसगढ़ विकास पार्टी छीन लेती है तो उस छीनने के बीच में जो फासला बनेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन कांग्रेस भी ये ना होने देना चाहेगी, उसकी भी भरपूर कोशिश होगी। अब ये सारी बातें, अभी वक्त है, साल का ये चुनाव वर्ष का तीसरा ही दिन है, अभी 8, 9, 10 महीने 11 महीने बाकी हैं। देखिए क्या होता है। लेकिन स्थितियां जो हैं अभी वहाँ भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपने जिस फैक्टर की बात की नैयर साहब, वो जोगी का फैक्टर जो है, जोगी के फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बात करते हैं कि सत्ता पक्ष से उनकी सीधी लड़ाई है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के लिए ज़्यादा नुकसान वो ला सकते हैं या लाएंगे, ये कयास भी है और ये तकाजा भी कहता है, जो पॉलिटिकल तकाजा है। क्या लगता है आपको, ज़्यादा नुकसान किसके लिए खड़ा है? ये यथार्थ है कि नुकसान अगर होगा तो कांग्रेस का होगा। वो जो वोट बैंक वहाँ पर है, जोगी जी के खुद भी जब जीते थे तब भी उनके वहाँ पर थे, तो वो आदिवासी वोट में वो एक सेंध लगा सकते हैं। कितनी लगा पाएंगे, कितना कांग्रेस बचा पाएगी, ये देखने की बात है। अभी तत्काल ना मैं नजुमी हूँ ना आप कोई ज्योतिषी हैं जी, तो ये लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर 10-5% वोट भी इधर से उधर होते हैं तो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है, उसे कांग्रेस रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। चलिए, हमारे साथ में आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव साहब भी जुड़ गए हैं। सिंहदेव साहब, आपका भी इस मंच पर बहुत स्वागत है। कौशिक जी, आपका भी स्वागत है। पहले मैं धर्मलाल जी के पास में जाता हूं। धर्मलाल जी, भारतीय जनता पार्टी का मिशन 65 और सरगुजा कितना इंपॉर्टेंट है, साल की शुरुआत में इस मीटिंग से और जो फोकस दिखाई पड़ रहा है इससे समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस की मजबूत स्थिति वहां पर है और जोगी जी एक तरह से इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हैं, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं। पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपको वहां कितनी ज्यादा चुनौती मिलती दिख रही? आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में केवल हमारे 1 विधायक जीते, 7 विधायक कांग्रेस के हैं। अनुकूल परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की है और पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस 14 वर्ष में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो कार्य हुए हैं, निश्चित रूप से लोगों ने उसको स्वीकार किया है और आज जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पूरे देश में इस प्रकार का वातावरण है। जहां तक सरगुजा की बात है, सरगुजा में संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए है और जिस प्रकार से वहां पर बैठक हमारी हुई है, कार्यकर्ताओं में जो मैंने उत्साह देखा है, खास करके डॉक्टर रमन सिंह के प्रति जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और माननीय हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह जी जो बैठक लिए, कार्यकर्ताओं से जो बातचीत की है, एक एक कार्यकर्ताओं को बोलने का जो अवसर उनको मिला, अपनी बातों को उन्होंने खुल के रखा, निश्चित रूप से इससे कार्यकर्ताओं में एक नया विश्वास जागृत हुआ है हमारे संगठन के प्रति, सौदान सिंह जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति। जी धर्मलाल जी, माफ कीजिएगा आपके बीच में टोक रहा हूं, समय थोड़ा सा। जी धर्मलाल जी, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि चुनौती आप वहां नहीं मानते या अपने फेवर में या भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आप वहां पर माहौल देखते हैं? क्योंकि 3 फैक्टर हैं। पहली बात है कि 3 टर्म के बाद में किसी भी अच्छी से अच्छी सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का डर रहता है,
दूसरी बात यह कि आप मिशन 65 को अगर सामने रखते हैं तो गुजरात में लक्ष्य और लक्ष्य के बाद में कितनी सीटें आई ये भी आपने देखा, और इसके बाद में हर जगह लक्ष्यों को, टारगेट को रिवाइव करने की बात भी कई कार्यकर्ता करते नजर आए। तीसरी बात यह कि जब पिछले चुनाव का परफॉर्मेंस आपके सामने है, बात करना, खुल के अपनी बात रखना लोकप्रियता का पैमाना हो सकता है या फोरम बड़ा फेयर है इसका पैमाना हो सकता है, लेकिन किस आधार पर आप कह रहे हैं कि वहां कोई चुनौती आप नहीं देखते अपने लिए? सरकार के प्रति कहीं एंटी इंकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक जनप्रतिनिधियों के प्रति है तो सरगुजा में सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि कांग्रेस के हैं जो चुन करके आए हुए हैं। हमारे पास में जहां तक जनता और कार्यकर्ता की मैं बात कर रहा हूं, आज इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। गुजरात की बात है तो 22 साल तक हम सरकार में रहे और उसके बाद हमें सरकार में जाने थे एक लंबी अवधि के बाद में। गुजरात में एक फैक्टर जो रहा पाटीदार समाज का, एक फैक्टर रहा हार्दिक पटेल का, एक फैक्टर जो रहा किसी निर्णय का, किंतु आज वो स्थिति भाजपा के साथ छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि वो स्थिति कांग्रेस के साथ में। तो क्या वो जोगी फैक्टर आपको हेल्प करने वाला जैसे एक्सपर्ट मानते हैं धर्मलाल जी? पिछले बार जब चुनाव हुआ था, पिछले बार जब चुनाव हुआ था जी, तब हमारे सामने में एक पार्टी थे। आज जब चुनाव हो रहा है तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति भी इस प्रदेश में निर्मित हुई है। विभाजन कांग्रेस से हुआ है, स्वाभाविक रूप से नुकसान कांग्रेस को ही होगा और कांग्रेस को नुकसान जो होने की स्थिति है, लाभ पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, नेतृत्व है, उनके ऊपर जनता को विश्वास है और इसी कारण 3 बार इस छत्तीसगढ़ के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैं थोड़ा सा टीएस सिंहदेव साहब से रिएक्शन ले लेता हूं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। सिंहदेव साहब, आप अगर सुन रहे होंगे कौशिक साहब को, पहली बात तो कोई चुनौती नहीं मानते और पार्टीशन कांग्रेस से हुआ है तो उस एक्स्ट्रा फैक्टर का फायदा सत्तारूढ़ दल को मिलेगा और कांग्रेस को उसका लॉस होगा। आपका रिएक्शन? कौशिक जी हम लोग के विधानसभा में अध्यक्ष रहे तो मेरे प्रिंसिपल के रूप में रहे हम लोगों के, उन लोगों ने सदन को चलाया और भारतीय जनता पार्टी के आज अध्यक्ष के रूप में हम सब उनका आदर करते हैं, उनकी भावनाओं का और विचारों का आदर करते हैं। आगे की बात करूं उसके पहले आप सभी को जो आज चैनल में उपस्थित हैं, नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और सब शुभकामनाएं नए वर्ष के लिए। जी जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं अपनी तरफ से कि ये नया वर्ष कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में सरकार में आने की वर्ष के रूप में ये जाना जाएगा। 15 साल 14 साल हो जाते हैं, बहुत हो जाता है और वास्तविकता भी यही है कि लोग ये कहने लग गए हैं कि अब बहुत हुआ, अब बदलना चाहिए। मैं सुन रहा था अभी कि कांग्रेस के पास खोने के लिए है, भाजपा के पास कुछ खोने के लिए नहीं है। आश्चर्य होता है ऐसे तर्क से, क्योंकि वहां तो सरगुजा संभाग में 7-7 की स्थिति है। अगर कांग्रेस के पास कुछ खोने के लिए है सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में, तो भाजपा के पास पूरा खोने के लिए है कोरिया और जशपुर जिले में। स्थिति एक तरह की हो जाएगी, 7 भाजपा के पास है संभाग में, 7 कांग्रेस के पास हैं। निश्चित तौर में 8 में से 7 सीटें अगर कांग्रेस की आई लोकसभा क्षेत्र में, उसको रिपीट करना एक कठिन काम होगा। ये सामान्य रूप से ऐसा अगर हासिल करेगी कांग्रेस तो बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाएगा, किंतु 14 में से 7 सीट से ज्यादा कांग्रेस की आएंगी, इस बात को लेके हम लोग स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं और मुझे भरपूर विश्वास है कि ऐसा होगा। और कारण यही है कि भाजपा बार बार इस बात को कह रही है और हम लोगों की तरफ से इस बात को और मजबूती से लोगों तक पहुंचा दे रही है कि हमने बहुत कुछ किया है, हमने बहुत कुछ किया है, 14 साल में हमने बहुत कुछ किया है। अगर आज चुनाव के पहले सौदान सिंह जी का आना भाजपा के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर के रूप में माना जा रहा है, तो 14 साल की उपलब्धि कहाँ गई? एक सौदान सिंह जी की उपस्थिति पे अब आप निर्भर करने की बात, अगर ये अपने आप को आगे बढ़ाने की बात सोच रहे हैं, तो यही बात इस बात को प्रमाणित भी करती है कि अभी तक आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे कि अब सौदान सिंह जी आए हैं तो अब यहाँ से मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। जी, मैं इस बात का जवाब जहाँ सरकार मैं इस बात का जवाब लूंगा, उसके पास बजट होता है तो फिर जी मैं इस बात का जवाब लूंगा, लेकिन एक सवाल का जो प्रमुख हिस्सा था वो छूट गया कि ये कहा जा रहा है कि पहली बात तो ये कि वहां कोई चुनौती नहीं, आपने इसका तो उत्तर दे दिया, लेकिन ये भी कहा जा रहा कि कांग्रेस से टूटकर एक धड़ा लग गया है और ये जो फैक्टर है ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है।
चलिए सरगुजा की बात कर रहे हैं। सिंहदेव साहब के पास में सीधे जाऊंगा। सिंहदेव साहब, जोगी फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये तमाम दल मानते हैं। तीनों दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया आती है। जो जोगी खेमे से लोग आते हैं वो कहते हैं हमारा मुकाबला सिर्फ सरकार से। कांग्रेस पार्टी कहती है हमारा मुकाबला केवल सरकार से, मतलब केवल दो ही पार्टियां राज्य में फाइट में, तीसरे का अस्तित्व भी वो नकारते हैं। अब आप सत्ता पक्ष को सुन रहे हैं, वो कहते हैं अब त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है और चूंकि वो कांग्रेस से अलग हुआ इसलिए नुकसान कांग्रेस को होगा। एक क्लियर स्टैंड के तौर के ऊपर ये मान क्यों नहीं लेते कि जोगी फैक्टर है और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है या होगा? जोगी जी का कांग्रेस से अलग होना और कांग्रेस में जोगी जी के ऊपर कार्रवाई करना जी, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस ये मानती थी कि जोगी जी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भीतरघात हो रहा है और उनको अलग होने का कारण ही वो बना था। आप अलग अलग क्षेत्र को अगर देखेंगे तो जोगी जी का जो प्रभाव का क्षेत्र या विशेष प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है वो मैदानी इलाका बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग की जो सीटें हैं जहां सतनामी वोट ज्यादा हैं, अनुसूचित जाति के वोट ज्यादा हैं और पिछले बार भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से ज्यादा अनुसूचित जाति क्षेत्र में उनकी उपस्थिति या उनके सैबोटेज करने का नुकसान कांग्रेस को हुआ। और 10 अनुसूचित जाति सीटों में से 9 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और मेरा ये शुरू से मत रहा है कि जोगी जी जो पहले मुख्यमंत्री के रूप में रहे, एक जाना हुआ चेहरा है, उनको जीरो कह के नकार देना ये कोई निष्पक्ष विश्लेषण नहीं होगा। लेकिन अगर जायज विश्लेषण हमको करना है तो एक एक सीट में अगर आप विश्लेषण करके देखिएगा तो जहां जोगी जी कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे, हम लोग का ये मानना है कि वोट ट्रांसफर या तो बीजेपी को होता था या निर्दलीय को खड़ा किया जाता हो, वहां ट्रांसफर होता रहा होगा। ये सीधा का सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। चलिए ठीक है। जहां उनके उम्मीदवार या कांग्रेस को काम करने की बात है, अब अमित जोगी कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं तो वहां जोगी जी सैबोटेज थोड़ा न करेंगे। तो वैसी सीटों में कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का वोट जो उनके नाम का भी मिला था वहां हमको उसको ब्लॉक करना है, उसका विकल्प हमको लेना है। चलिए, थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाएगी और आपके नाम का असर सरगुजा में खास तौर से सबसे ज्यादा है। कौशिक जी से सवाल है, आपने बोला कि जब सौदान जी आए या जब वहां पर मीटिंग का सिलसिला चल रहा है तो कार्यकर्ताओं ने, एक कार्यकर्ताओं ने बड़े खुलकर अपनी बात रखी, लेकिन एक बात यह भी सामने आई कि ये यहां आपके कार्यकर्ता कहते हैं कि इतना बड़ा नाम सिंहदेव जी का है कि उनके साथ में मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री आते जाते इलाके में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे में कैसे उनके खिलाफ फाइट करें? क्या ऐसी कोई शिकायत, ऐसी कोई नाराजगी भी सामने आई है वहां के कार्यकर्ताओं की? ऐसे इस प्रकार की कोई बातें नहीं आई हैं। कार्यकर्ता आपस में सब बात करते रहते हैं। जहां तक निश्चित रूप से टीएस बाबा का नाम वहां पर है, इससे इनकार नहीं कर सकते। नेता प्रतिपक्ष के रूप में है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में आज अपना संदेश प्रदेश के जनता को भी दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े नाम होने के बाद भी, टीएस बाबा की उपस्थिति के बाद भी, पिछले 2 चुनाव में छत्तीसगढ़ में आपने देखा है कि जब पहले बार चुनाव हुआ तब भी सरगुजा में हमारी बहुत अच्छी स्थिति रही। ठीक। दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति रही। तीसरे बार के चुनाव में हमें कम सीटें मिली है और ये जो कम सीटें हमें मिली है उसके कोई कारण भी हो सकते हैं, उस कारण में भी अपन जा रहे हैं। लेकिन मैं इसीलिए बोला कि हम आशान्वित है सरगुजा को लेकर के कि इस बार जब चुनाव होंगे 2018 के, तो पूर्व में हमारे जो 2 चुनाव की स्थिति रही है, हम उन सीटों पर दोबारा चुन करके आएंगे और हमारे प्रत्याशी विधायक के रूप में चुन करके आएंगे। इसलिए कौशिक जी टारगेट को लेकर के, टारगेट प्रैक्टिकल लगता है? माफ कीजिएगा, वक्त थोड़ा सा कम है, बड़े छोटे-छोटे सवाल आपसे पूछ रहा हूं। क्या आपको ये मिशन 65 ये अब ठीक लगता है गुजरात को देखने के बाद? गुजरात को देखने के बाद भी हमको मिशन 65 टारगेट को लेकर के ही चलना है और इसलिए हमको पहले से ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमने पहले ही परिश्रम करना शुरू कर दिया है, लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया है और इसलिए जहां से आपने शुरुआत की इस पर हम सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, सिंहदेव जी से सवाल है। सिंहदेव जी, आपका नाम सरगुजा में, वैसे तो पूरे प्रदेश के लिए और चूंकि नेता विपक्ष आप हैं इस नाते भी है, लेकिन साथ ही साथ सरगुजा और सरगुजा की तमाम सीटों को बचाने के साथ कांग्रेस और जोगी के नुकसान से कांग्रेस को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी, क्या बड़ी चुनौती आपको लग रही, सरगुजा या कांग्रेस को जोगी फैक्टर से बचाना अपने इलाके में भी और प्रदेश में भी? मैं सम्मान्य
धर्मलाल जी का भी आभार व्यक्त करूंगा, आपका भी, कि आपने मेरे लिए सद विचार व्यक्त किए। और जहां आदमी काम करता है स्वाभाविक है कि वहां उसकी उपस्थिति कुछ ज़्यादा रहती है। सरगुजा में हम लोग जुड़े रहे, वहीं पर काम करते रहे, और अगर वहां पर सरगुजा में नाम आता है तो वो स्वाभाविक रूप से आता है। मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी हम लोगों ने काम के प्रयास किए हैं, चाहे क्षेत्र के लिए या वहाँ के नागरिकों के लिए, यही आधार बनते हैं लोगों के विश्लेषण में। और यदि लोगों का स्नेह मिलता है, लोगों का विश्वास मिलता है, तो मैं ये मानूंगा कि ये हम लोगों के बड़े सौभाग्य की बात है। और लोगों ने हम लोगों के एक तरह से पुरस्कृत किया उनके लिए पहल करने के लिए। और मेरा आजीवन यही प्रयास रहेगा कि सरगुजा क्षेत्र में विशेष करके और छत्तीसगढ़ में भी लोगों का स्नेह और विश्वास हासिल कर सकूं, और कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से काम करके। चलिए, वाकई में दोनों पार्टियों के सामने बड़ी स्थितियां हैं, और सरगुजा को लेकर के भी बड़ी स्थितियां हैं। प्रयास रहेगा। जी, वाकई में आप साफगोई से आपने इस बात को स्वीकार किया, और यही एक बड़े लीडर के तौर के ऊपर आपकी बातों के का जो महत्व है उसको भी एक बार दर्शाता। आप तीनों का शुक्रिया इस मंच पर आकर अपनी बात रखने के लिए। नतीजा क्या ये तो नहीं पता, लेकिन इतना साफ है कि दोनों दलों के सामने चुनौती अब की बार के चुनाव में कम नहीं है। रमेश जी, आपका भी शुक्रिया, आप दोनों का भी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।